नमस्कार दोस्तों, मैं जागरण क्रिकेट आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं एक नॉलेजेबल वीडियो आपके सामने लेके आया हूं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही लाभदायक है आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि इस तरह का जो वीडियो है बहुत ही रेयर मिलता है, बहुत ही मुश्किल से मिलता है। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखते हैं अंत तक, तो निश्चित ही कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे और आपके जो नॉलेज का स्तर है उसमें कुछ ना कुछ जरूर नया जुड़ पाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं इस मोटिवेशनल वीडियो को। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह का जो नॉलेजेबल वीडियो है, मोटिवेशनल वीडियो हमेशा आपको मिलती रहे, ताकि आपका जो नॉलेज का स्तर बढ़ता रहे, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो लगातार आपके लिए लाते रहता हूँ। दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं इस नॉलेजेबल वीडियो को। जो आज मैं बताने जा रहा हूँ कि हमारे भारत का जो इनकम है कैसे जनरेट होता है, कैसे बनता है, क्योंकि हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है कि किस क्षेत्र में कितना इनकम हमारा होता है हमारे भारत का, जिससे हमारा देश चलता है, यानी हमारा इकोनॉमिक्स, हमारा अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चलता है। दोस्तों, ये बहुत ही नॉलेजेबल चीज़ है कि हमें हमारे भारत की इनकम के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि हम लोग निश्चित तौर पर हम लोग जानते हैं कि हमारा इनकम तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग कहाँ से कमा रहे हैं, लेकिन हमारा जो भारत देश है वो कहाँ से कितना पैसा कमा रहा है, कैसे उसका इनकम हो रहा है और किस तरह से वह उस इनकम को जनरेट करता है, इन सब चीज़ों को जानना बहुत ही आवश्यक है, ताकि आपका जो नॉलेज का स्तर है इन सब चीज़ों में लगातार बढ़ते रहे। दोस्तों, सबसे पहले जो बात करते हैं कस्टम ड्यूटी, जिससे हमारे भारत का जो इनकम है 100% में से 6.13% इनकम होती है। कस्टम ड्यूटी क्या होता है दोस्तों, कि आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में जो भी टैक्स लगता है जो भारत सरकार लेती है उसको कस्टम ड्यूटी के अंतर्गत लिया जाता है उन टैक्स को, और इससे ही हमारा इनकम होता है। बहुत सा देश हमारे देश में चीज़ों को भेजती है, उस समय भी कस्टम ड्यूटी लगती है, उसमें भी, उन सब चीज़ों में भी। और बहुत सा चीज़ें हैं जो यहाँ भारत देश से विदेश में एक्सपोर्ट हो जाता है, उसमें भी कस्टम ड्यूटी लगता है। तो इस तरह से कस्टम ड्यूटी के माध्यम से पूरे 100% में से 6.13% इनकम जनरेट करती है भारत सरकार। दोस्तों, अगला जो इनकम है एक्साइज ड्यूटी। दोस्तों, इसको एक्साइज टैक्स भी बोला जाता है, कि आप भारत में जो भी चीज़ें निर्माण कर रहे हैं, यानी जो भी चीज़ें बनाते हैं उसमें एक्साइज ड्यूटी लगता है। पूरे 100% में से भारत का जो 100% इनकम में उसमें से 15.11% एक्साइज ड्यूटी से भारत सरकार इनकम करती है, और अलग अलग सामान के माध्यम से एक्साइज ड्यूटी लगाती है, यानी उस सामान का जो कितना क्वालिटी है, उसका कितना प्राइस है, उसके अनुसार जो एक्साइज ड्यूटी उस सामान पर लगता है, और ये प्रत्येक सामान पर अलग अलग एक्साइज ड्यूटी निर्धारित की हुई है, यानी प्रत्येक सामान पर अलग अलग एक्साइज ड्यूटी लगती है। दोस्तों, ये भी एक भारत सरकार का मुख्य इनकम का स्रोत है कि एक्साइज ड्यूटी से इनकम किया जाए। उसके बाद जो अगला इनकम है जिससे भारत सरकार जनरेट करती है, कि पर्सनल टैक्स या इनकम टैक्स। दोस्तों, हम लोग जितना भी इनकम टैक्स देते हैं वो इसी टैक्स के अंतर्गत आता है, यानी हम लोग जितना भी कमाते हैं, जितना भी इनकम करते हैं, उसमें से कुछ टैक्स लगता है, उस टैक्स का जो क्षेत्र है इसी में आता है। यानी इनकम टैक्स के माध्यम से भारत सरकार जो है पूरे 100% में से 25.3% इनकम करती है, यानी इनकम जनरेट करती है, और अलग अलग इनकम के माध्यम से अलग अलग इनकम टैक्स निर्धारित की हुई है और उसको सरकार लेती है। दोस्तों, जिसका ज़्यादा इनकम होता है उसका इनकम टैक्स अधिक होता है, जिनका कम इनकम होता है उसका इनकम टैक्स बहुत कम होता है। इस प्रकार से 25.3% इनकम टैक्स उस 100% इनकम में से रहता है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग जीएसटी। दोस्तों, जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दोस्तों, जितने भी सामान और सर्विस में टैक्स लगता है उसको जीएसटी बोला जाता है। इसमें 100% में से 28.46% जीएसटी लगता है, यानी जो भी सामान आप खरीदते हैं यूज़ करने के लिए, उपयोग करने के लिए, उसमें 28.46% जीएसटी लगता है। दोस्तों, इस प्रकार से बहुत ही अच्छा इनकम का स्रोत है ये भारत सरकार का जीएसटी, जिससे कि भारत सरकार अधिकतम टैक्स अर्जित करती है और अपना जो अर्थव्यवस्था है सुचारू रूप से चला पाती है। दोस्तों, जीएसटी का जो बोलबाला है पूरे भारत में अभी चलन में है, लेकिन
जीएसटी होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसमें सामानों पर या सर्विस पर आपका टैक्स निर्धारित किया हुआ होता है और भारत सरकार के खाते में ये जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग कॉरपोरेट टैक्स। दोस्तों ये भी एक भारत सरकार का अच्छा इनकम का जरिया है। इसमें पूरे 100% में से 24.67% इनकम होती है और इसमें बहुत ही अच्छा इनकम होकर के भारत सरकार को बहुत ही अच्छा मदद पहुंचाती है, क्योंकि कॉरपोरेट टैक्स यानी जितने भी उद्योग धंधे हैं उस पर लगाया हुआ टैक्स। दोस्तों हमारे देश में अच्छे से देश को चलाने के लिए बहुत से उद्योग धंधे लगे हुए हैं, स्थापित किए हुए हैं, उस पर ये टैक्स लगता है और इसमें से पूरे भारत का जो इनकम है 100% में से 24.67% इनकम टैक्स लगता है, यानी कॉरपोरेट टैक्स इसमें लगता है। दोस्तों ये कुछ भारत सरकार के इनकम के स्रोत हैं जिससे पूरा अर्थव्यवस्था चलती है और हमारा देश सुचारू रूप से संचालन होता है। दोस्तों ये एक नॉलेजेबल वीडियो था, आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। और आप इस चैनल पर नए हैं या इस वीडियो से थोड़ा बहुत भी सीखे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों इस तरह का जो मोटिवेशनल वीडियो मैं हमेशा लाते रहता हूं और नॉलेजेबल वीडियो हमेशा आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलता है अगले किसी मोटिवेशनल वीडियो या नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।